क्लासिक केस ऑफ सीआईडी एपिसोड नंबर 2। अरे ये तुमने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। एपिसोड का नाम है बहरूपिया। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था। इसमें हर वक्त शक के दायरे में कोई ना कोई सीआईडी का ऑफिसर रहता था। शक एसीपी पे रहता है, अभिजीत पे रहता है, दया पे रहता है। और इस एपिसोड में सस्पेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। किसी वक्त तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन है नकली। तो चलो स्टार्टिंग से बात करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में सालुके साहब अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते हैं। वो कहते हैं सीआईडी बदली बदली लग रही है। उन्हें लगता है एसीपी नहीं है, अभी उनके जगह कोई और आके बैठ गया है। और अभिजीत वो तो खुद बदला बदला लग रहा है। थक हार के जब वो दया की तरफ देखता है तो बार में बैठ के पी रहा है किसी लड़की के साथ, जिसके बाद में मर्डर भी हो जाता है। फिर रियल में एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखता है किसी प्लास्टिक सर्जरी किया जा रहा है। किसका यह अभी रिवील नहीं हुआ है। आई मीन कोई रॉकी नाम का आदमी है जिसने सीआईडी में से किसी ऑफिसर का चेहरा लिया है। एसीपी साहब सस्पिशियस लग रहे हैं। मे भी उनका तो नहीं। आज सीआईडी में सब गुस्से बिहेव कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्या प्रोजेक्ट्स? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो यार? हाँ? इतनी फिक्र है तो जाके पूछ लो उनसे। इस तरह से ब्यूरो में बड़बड़ करना मना है। फ्रेडी को डाउट होता है यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। क्राइम सीन पे जाती है सीआईडी। अभिजीत वहाँ ग्लव्स पहने खुल जाता है। ये कोई हिंट तो नहीं कहीं अभिजीत का तो प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुआ है। इसी प्रतिबंध पुलिया बदल को वहाँ पहुंचते हैं। जिसका डेथ हुआ है वो एसीपी साहब का खबरी था। उन्हें एक सीडी मिलती है जिसकी हालत काफी खराब हो रखी है। उसमें वॉइस नोट मिलता है 15 अगस्त सीआईडी खत्म। सीआईडी कैरेक्टर्स डू दिस थिंग्स। थोड़े फेशियल चेंजेस, थोड़ा सा मूवमेंट, जिससे क्या होता है कि शक किसी एक पे नहीं रहता, तुम्हें सब पर शक रहता है एज एन ऑडियंस। खबरी घर में उन्हें एक रिंग मिलती है जो डॉक्टर प्रकाश की है, वो प्लास्टिक सर्जन। अभिजीत फिर सस्पिशियस बिहेव कर रहा है। अब डाउट अभिजीत की तरफ जा रहा है। दया पूछता है तुम्हें कैसे याद नहीं है ये अंगूठी। डॉक्टर प्रकाश गायब है। पता चला वो जिनेवा गया हुआ है, जो कि अफवाह होगी। दया भड़का रहा है अभिजीत को ताकि सच बोल दे अगर कुछ है तो। दया कहता खुद आराम से सीआईडी ब्यूरो में बैठे हैं एसीपी साहब और हमें गधा मजदूरी करने भेज दिया है। अभिजीत कहता तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो एसीपी साहब के बारे में। दया कहता मैं मजाक कर रहा हूँ। अभिजीत पर लुक देता है, फिर कहता मैं भी। दया नई कार दिखाता है अभिजीत को। दया बहाना करके कहता है तुम बैठो मैं आता हूँ। फिर दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं, दोनों फेशियल एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। मतलब अभी भी डाउट कर रहे हैं एक दूसरे पे। दिस इज गद्दार सर्च बिफोर गद्दार इन सीजन 2। अभिजीत को एक कॉल आता है और वो थोड़ा चलता है। उसी वक्त कार ब्लास्ट हो जाती है। समझ रहे हो दया क्या प्लान से भाई। ये तो साला होना ही था। अभिजीत इसी को बताता है सर भी मुझे मारना चाहता है। घर पहुंचने के बाद दया अभिजीत को दवाई खाए बिना सोने नहीं देना चाहता। दवाई खा के अभिजीत को चक्कर आता है। दवाई असर कर रहा है। दया कुछ डालता है अभिजीत के टेलीफोन में, किसी तरह का बग, और सब साफ करके निकल जाता है। वो ऐसा वाला नहीं कि घर साफ कर दिया, जस्ट मेडिसिन ऑल। और वो ग्लास लेके फॉरेंसिक लैब पहुंचता है। कुछ टेस्ट रन कर रहा होता है। तभी डॉक्टर सालुके से पकड़ लेता है। रात 12 बजे दया क्या करने आया यहाँ? इसका जवाब अभी तो नहीं मिला, बाद मिलने वाला। पर अभी दया पे सारा शक है। सालू को मॉनिटर देख कहता है माय गॉड दया ये सब क्यों कर रहा है। इसी कॉल पे किसी को बता रहा है। किसी को भी शक नहीं हुआ है। अब इसी साहब पे भी डाउट जाता है। इससे भी जब घर पहुंचता देखता है उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। इससे अपने घर में दया को पाता है। दया अपने सफाई में कहता है अभिजीत जैसा नहीं लग रहा। लगता है अभिजीत के भेष में कोई और ही है। इसी बात नहीं मानता है। इसी को वहाँ पे दया पे ही डाउट करता है और कहता है आइंदा मेरे घर में आने से पहले मुझसे कॉल में पूछ लेना। दया किसी कॉल करता है और कहता है ये सिर्फ मानने की तैयार ही नहीं है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो फील्डिंग लगा मैं अपने पत्ते बिछाता हूँ भाई, आज पॉपुलर हो रहा। दया सर ने तो बरसों पहले ये टर्म यूज कर लिया था। यार बहुत कंफ्यूजन है। पता नहीं उस आदमी ने किसका चेहरा बनवाया है। कौन है नकली सीआईडी ऑफिसर, कौन है वो बहरूपिया। दया बार में डांस कर रहा और एक लड़की को ले जाने खोज रहा। अब सालू को बताता है कि दया रात में चोरी छुप के लैब में आया था रात के 12 बजे। दया सीआईडी की सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चुरा के भाग गया। अभिजीत तो बग देता है इसी को जो दया ने अभिजीत के टेलीफोन में लगाया था। दया भी वहीं आता है। यहाँ मजा आता है। सीआईडी जेनेवा की डुप्लीकेट सिम रखने वाले के पास आती है तो ये आदमी लंबी चौड़ी फेंकता है। ये सब सीआईडी वीआईडी है ना, अपन अपने पीछे वाले पॉकेट में रखते हैं साहब। सब गलती हो गई सर। और दया उसको ऑलमोस्ट फेंकने वाला होता है। ये कार्ड उसने संगीता को भेजा था जो बार में नाचती है। हाँ यही लड़की। सीआईडी पहुंचती है बार। वहाँ संगीता तो नहीं मिलती पर उसी बार के एक वेटर दया को पहचान लेता है। आना जाना लगा रखा था ना। इसी पे डायरेक्शंस बता रहा होता है। दया खुद बताता है और यहाँ फंस जाता है। अभिजीत कहता है इसका मतलब तुम संगीता के यहाँ जा चुके हो। दया कहता मैंने तो बस तुक्का मारा था। अभिजीत कहता मैंने भी सिर्फ तुक्का ही मारा। दया पूरा बौखलाया हुआ है, पूरी तरह से अलग बिहेव कर रहा है। यहाँ की सीआईडी देखती है संगीता का तो मर्डर हो चुका है। दया को पिक्चर्स की लैब में भेज देता है। अब सारा डाउट उस पर। दया पूछा जा रहा। दया बिना कुछ बताए निकल गया। इसी पे अभिजीत को ऑर्डर देता है दया को अरेस्ट करो। अभिजीत दया की साइड लेता है, जरूर कुछ वजह होगी बोल के। सीआईडी को एक और लाश मिलती है। किसकी? डॉक्टर प्रकाश की। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ प्लास्टिक सर्जरी की गई है। किसकी? दया की। इसी को 15 अगस्त फंक्शन बुलाया जा रहा, मतलब सीआईडी पे वहीं पे हमला होगा। जब बाहर जगह संगीता और रॉकी के बारे में पूछ रहा होता है।
रॉकी संगीता का बॉयफ्रेंड है। सैड को दया मिल जाता है, ये ट्रक में भागने की कोशिश करते हैं और भाग भी जाते हैं। सैड वाले उस फंक्शन में जाते हैं। अपने भाषण में एसीपी अभिजीत की तारीफ करता है और उसे भी सम्मानित करते हैं। दया भी पहुंचता है वहाँ, लेकिन गन लेके, और सीआईडी ट्विस्ट फेंकती है यहाँ पे। अभिजीत पे दया गन तानता है और सब जब उससे रॉकी बोल रहे होते हैं, वो बताता असली रॉकी कौन है। असली रॉकी ये है जो अभिजीत बन के घूम रहा है, मशहूर गुंडा। अभिजीत के बीच में सीआईडी में घुस गया। पहले तो कोई दया की बात मान नहीं रहा था, फिर बैकडोर से असली अभिजीत आता है। बहरूपिया एसीपी को गन तानता है। आदित्य श्रीवास्तव ये मैनियाक वाली एक्टिंग अच्छी करते हैं। दया और बहरूपिया अभिजीत के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें दया गोली लग जाती है। असली अभिजीत बहरूपिया को गोली मार देता है। अब दया हॉस्पिटल ले जाते हैं, सब पैनिक कर रहे हैं। डॉक्टर कहता है इतना खून बह गया है, अब दया बच नहीं सकता, सब इमोशनल है। दया को शॉक देके होश में लाया जाता है। कुछ पुरानी क्लिप्स भी देखने को मिलता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम इसके बाद वाले एपिसोड की तो बात नहीं करेंगे, पर उसमें दया कुछ सीन्स हैं, उनकी बात करते हैं। अब फाइनली दया की सांस थम जाती है, सबके आंखों में आंसू आ जाती है। फ्रेडी नोटिस करता है दया के पैर का अंगूठा हिल रहा है। दया में भी जान बाकी है। भगवान इसकी दुआएं जल्दी सुन लेता है। काश इस साहब ने जो बोला वो सही होता। फ्रेडी कॉल करता है। दया की सांसें फिर से रुक रही है और ये प्रैंक था। दया अब ठीक है, सबके सांस में सांस आई। अरे मीम इसी एपिसोड का है। शिव जी से लेकर गणेश, कृष्ण, हनुमान, राम, अल्लाह, गुरु नानक, जीसस सर, सबके पैर पर टालिस। दया फिर से ड्यूटी में आता है। कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो जरूर बताना। आगे और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।